मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने जो पैगाम है वो जिंदगी का एक सुनहरा उसूल सिखाता है। कहा गया है, अपने किरदार को नमक जैसा बनाओ, न कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और न कोई तुम्हारे बिना रह सके। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का रास्ता है। जरा सोचिए, नमक खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर खाने में ना हो तो सारा स्वाद खत्म हो जाता है। इसी तरह एक मोमिन का किरदार भी ऐसा होना चाहिए जो खुद दिखावे में न रहे, लेकिन उसकी मौजूदगी से माहौल बेहतर हो जाए, दिलों को सुकून मिले और समाज मजबूत बने। इस्लाम हमें दिखावा करने वाला इंसान नहीं बनाता, बल्कि अच्छे किरदार वाला इंसान बनाता है। न बहुत सख्त की लोग डरने लगे और न इतना कमजोर की लोग नजरअंदाज कर दे। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन वह है जिससे लोगों को जान और माल का इत्मीनान हो। सोचिए, क्या हमारा अखलाक ऐसा है कि लोग हम पर भरोसा करें? क्या हमारे लफ्ज जख्म देने के बजाय मरहम बनते हैं? एक और हदीस में रसूल ने फरमाया, कियामत के दिन तराजू में सबसे भारी चीज अच्छा अखलाक होगा। अच्छा किरदार वो दौलत है जिसे न चुराया जा सकता है, न छीना जा सकता है। आइए आज ये अहद करें, हम अपनी जिंदगी में नमक जैसे बनेंगे, सादे, जरूरी और फायदेमंद। अल्लाह ताला हमें ऐसा किरदार अता फरमाए जो उसकी रजा का जरिया बने। आमीन। अब ये भी समझ लीजिए कि नमक अपनी कीमत खुद नहीं बताता, उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। आज का इंसान अपनी तारीफ खुद करता है, अपनी नेकी का ऐलान खुद करता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि खामोश अमल ऊंची आवाज से ज्यादा असरदार होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ले को बुलंदी अता फरमाता है। जो इंसान खुद को झुका लेता है, अल्लाह उसे लोगों के दिलों में ऊंचा कर देता है। नमक कभी ये नहीं कहता कि मेरे बिना खाना बेमजा है, लेकिन जब नमक ना हो तो हर जुबान गवाही देती है। इसी तरह मोमिन को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसका अखलाक खुद बोलता है। नबी करीम ने फरमाया, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। अगर हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो आवाज नहीं, किरदार ऊंचा करना होगा। न हर बात में सख्ती, न हर जगह खामोशी, बल्कि हिकमत के साथ नरमी और हक के साथ मजबूती। अल्लाह ताला हमें नमक जैसा सादा, अखलाक वाला और अमल करने वाला मोमिन बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।